ये अब्बू मेरे ट्रैवलिंग वगैरह करते थे तो इसी तरह फिर मैं भी बाइक चलाने के साथ साथ बाइक सिखाती भी हूँ। कैसे अचानक से प्लान बन गया कि मैं निकलूँ? कितनी देर होगी बाइक चलाते हुए? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए बाइक चलाते हुए और ये ट्रिप जो टूर वगैरह हम लोग करते हैं वो तकरीबन 7-8 साल हो गए। आंखों को ठंडक मिलती है, दिमागी सुकून होता है, तो वो मेरी बाइक और वो जो नज़ारे हैं ना वो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। फिर मैं जब थोड़ी सी फुर्सत में वेली हो जाती हूँ ना फिर मैं निकल जाती हूँ। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके घर से बाहर निकलें। जब आप अपने माइंड में अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे ना, माँ और बाप, इज़्ज़त, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक वो जुनून सा आ जाएगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप लड़की। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरवा अंसर चौधरी। नई बात डिजिटल के साथ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत बहादुर लड़की के साथ। 27 साल की इनकी उम्र है। बतूल इनका नाम है, जिन्होंने लाहौर से खुंजराब तक का सफ़र तय किया है मोटरसाइकिल पर, जो कि बहुत ही बहादुरी की बात है। और मौसम की सख्तियां झेलते हुए ये खुंजराब पहुंची हैं। बतूल से मिलवाते हैं आपको और सुनते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, इतनी बहादुर कैसे हैं, मोटर बाइक भी चलाती हैं और फिर इतनी दूर अकेली चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा बतूल, ये कौन से पैशन जो कि आपको लाहौर से खुंजराब तक ले गया? सर ये एक होता है ना, पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ जाता है, तो मुझे अब्बू की तरफ से ये तोहफ़ा मिला है। अब्बू मेरे इस तरह आवारागर्दी करते थे तो फिर मुझ में भी आ गया हल्का सा टच। आप इसका आवारागर्दी कहती हैं? मतलब एक होता है ना क्रेज़ बंदे को कि मतलब अच्छी अच्छी जगह, नई नई जगह को जाके देखना, तो ये अब्बू मेरे ट्रैवलिंग वगैरह करते थे तो इसी तरह फिर मैं भी। नए से नए एक्सपीरियंस करने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। मैं अब्बू जैसी हूँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे बाय प्रोफेशन क्या करती हैं, कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं अभी बाइक चलाने के साथ साथ बाइक सिखाती भी हूँ और सैलून रन कर रही हूँ, लेडीज़ सैलून DHA फेज़ 2 में लाहौर में। अच्छा, तो कितना अच्छा लगा और ये कैसे अचानक से प्लान बन गया कि मैं निकलूँ? कितनी देर होगी बाइक चलाते हुए? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए बाइक चलाते हुए और ये ट्रिप जो टूर वगैरह हम लोग करते हैं वो तकरीबन 7-8 साल हो गए। इससे पहले कहाँ का टूर किया? बहुत सी जगहों पे गई हुई हूँ मैं। नारायण का गान बहुत दफ़ा गई हूँ। कश्मीर तो बहुत ही दफ़ा गई हूँ। मतलब जब मूड ऑफ होता है तो आपको पता है वो एक जन्नत का टुकड़ा उसको कहा जाता है, तो वो बहुत खूबसूरत है। कश्मीर चली जाती हूँ, इमाम बरी सरकार चली जाती हूँ, पिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, बहुत सी जगह हैं ऐसी। जो नज़दीक वाले जो हैं वो तो हलवा हैं, मरी वगैरह जैसे इस्लामाबाद, ये तो हलवा हैं। हलवा है? पूड़ियाँ किधर हैं? पूड़ियाँ असी रगड़ के खाई जन्ने आ हलवे। अच्छा, लाहौरी हैं आप? प्योर लॉरी सर, प्योर लॉरी। बिल्कुल, ये ज़िंदा दिलाने लाहौरी हैं। और जो वैसे भी लाहौर के लोग होते हैं उनका पता चल जाता है कि जिस तरह ये बात कर रही हैं, बड़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। अच्छा बतूल, और आगे कहाँ जाने का इरादा? सर आगे हमारा गवादर का प्लान है, तो दुआ करो हल्की जी ठंड ख़त्म हुई है फिर इंशाल्लाह जावांगे, क्योंकि सर ठंड बहुत लगती है, यकीन करो सी हल्के जे खांसा भी होने हैं। अच्छा, तो फिर मौसीकी दा भी जादू जगांदे होवोगे? हाँ, जब शदीद ठंड लग रही होती ना तो वो उस ठंड को ऐसे हल्का हल्का ना मतलब फ़ील करने के लिए कि ठंड नहीं लग रही, तो गाने वाने गा लेते हैं कभी कभी बाइक पे। कौन सा गाना गाती हैं? बाइक पे होती हूँ तो जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ बाइक से रिलेटेड ही गाऊंगी ना। वो की कहते ने पंजाबी में गाना गा लूँ ऐसे हल्का? हाँ हाँ। ओ सानू मिले चल नाल वे बहुत सोहनी गड्डी वालिया, इस टाइप का। अच्छा, मोटरसाइकिल तुसी चलाते हो तो किन्ने मुंडे ऑफर करते हैं? किसी ने भी नहीं की। पता क्या कहते हैं मतलब रिश्ते वाले अक्सर हमारे घर ना रिश्ता है, बड़ी मज़े की बात है, तो वो अक्सर इस तरह 2-3 रिश्ते हैं तो कहते हैं कि अम्मी कहती हैं कि जवाब सवाल नहीं आता, पसंद तो करके गए नहीं थे, की इशू है? तो घर जाके आंटी कहती है कि मैं फ़ोन करके पूछनी है, तो आगे से उनका जवाब आया कि सारा कुछ अच्छा खासा था, आपने बताया नहीं लड़की बाइक चलाती है, जॉब भी करती थी, मतलब मैं तब जॉब करती थी, तो सानू अपने मुंडे वास्ते कुड़ी चाहिए, सानू अपने मुंडे वास्ते मुंडा नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही तो अलमिया है, क्योंकि लड़की जब बहादुर हो जाती है और जॉब भी करती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपने लिए सवारी भी तैयार कर लेती है, तो उसमें बहुत से लोगों को मसला आ जाता है। तो दोबारा चीन को भी हाथ लगा कर आई हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि नहीं लाया होना? नहीं, मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ देख के लग रहा तुसी हर चीज़ में हाथ लाए हो। हाँ जी, जे उत्थों तक गए तो जाहिर गल हाथ हुथ ला के उन्हें चुमड़ के आए हैं, असीं चंगा वाला। खूब तस्वीरें भी बनवाई हैं। हाँ, सारी पिक्चर्स आपके साथ भी शेयर करूँगी।
अच्छा, तो वीडियोस भी बनाती रही? हाँ, जहाँ पे मौका मिला है। क्या क्या चीज़ बहुत खूबसूरत लगा कि ऐसे पाकिस्तान में भी जन्नत का नज़ारा? सर, जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना पाकिस्तान में, आप यकीन शायद ना करें, आप यकीन करें तो भावें ना करें, मेरे को तो बोलिया भी नहीं जान दिया यार, इतने खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत हैं कि आंखों को ठंडक मिलती है, दिमागी सुकून होता है। तो वो मेरी बाइक और वो जो नज़ारे हैं ना, वो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। फिर मैं जब थोड़ी सी फुर्सत में वेली हो जाती हूँ ना, फिर मैं निकल जाती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, वो हर दफ़ा हर बंदे को यही, मैं नहीं बोलती, मेरे अब्बू बताते हैं ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मुझे आंखें बंद करके इस पे ट्रस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अब्बू के ट्रस्ट को बना के चलती हूँ। अच्छा, कितना फ़ख्र महसूस होता है जब आपके वालिद आपकी तारीफ़ करें और अपनी बेटी के बारे में ऐसे बड़े बड़े अल्फाज बोलें? पता है वो वाली फीलिंग आती, ठहरे मैं बोल के नहीं बता सकती, होता है ना, ऐसे वाली फीलिंग आती। ऐसे मैं चलती भी ऐसी हूँ, पता है, जब कोई बताता है ना कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहे थे, या मैं खुद कहीं से सुन लूँ ऐਵੇਂ चुप करके, तो मैं खुद यूँ करके ना यूँ चौड़ी होकर चलने लग जाती। मैं कहती यार, ऐसे फीलिंग आती है अंदर से। अच्छा, है तो तुसी पूरे मुंडे हो, मगर ऐ शौक कुड़ियाँ वाले भी ने ग्रीन कलर के हेयर्स कराए हुए हैं। सलोन है ना, जाहिर सी बात है, फिर हल्का फुल्का टच भी तो देना है, बताना भी है कि पार्लर वाली कुड़ी। अच्छा, ये पार्लर वाली कुड़ी ज़्यादा मुंडा ही है? हाँ, मेंटली तौर पे तो मैं लड़का ही हूँ, लेकिन हैगी मैं कुड़ी है, मेरे को कसम चुका लो। आपने देखा कि हमारी बातें हो रही हैं इनके साथ, बतूल के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छा बतूल, दूसरी लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी जो कि बहुत ज़्यादा घर से भी बाहर निकलती हैं तो डरी रहती हैं, उनसे रोड भी क्रॉस नहीं होता, और आप तो मोटरसाइकिल चला के पंजाब चली जाती हैं? मेरे को ट्रेनिंग ले लो, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं तो मैसेज दे दे के भी थक गई हूँ। लड़कियों को कैसा होना चाहिए? उनको थोड़ा ब्रेव होना चाहिए। जब घर से बाहर निकलती हैं तो फिर दिमाग, ये सारी ना दिमाग की गेम है। आप अपने दिमाग को सेट रखेंगी ना कि मैंने डरना ही नहीं है, मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए घर से बाहर निकली, तो फिर आपने डरना क्यों? जब आपने मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी किया हुआ है ना, भाई मैं बच्ची हूँ, वो टच नहीं करना, मतलब घिस जाऊंगी कहीं से, ऐसे नहीं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके घर से बाहर निकले। जब आप अपने माइंड में अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे ना, माँ और बाप, इज़्ज़त, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक वो जुनून सा आ जाएगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप लड़की हैं, आप फील करेंगे यार मैं लड़का हूँ, कोई देख रहा है, फ़र्क नहीं पैंदा, जो करना है करके घर जाओ, कोई रोला नहीं। अच्छा, ये जो बाइक्स की रेसेस होती हैं इसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं? स्टार्टिंग में किया था, लत्तां तोड़वा के ठंडी होकर कार बह गई सा, फिर 4-1 माह रेस्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा जॉब स्टार्ट की, और उसके बाद फिर कभी भी नहीं ऐसा काम किया। और मैं लोगों को भी मना करूँगी, लड़कियां तो मैंने आजकल देखा है, 2-3 मैंने वीडियोस देखी हैं लड़कियों की, काइंडली ये बहुत गंदा काम है, बुरा काम है। क्यों तुहानू अपनी हड्डियां नाल प्यार नहीं गा, माफ़ी दो तो कुत्ते काम नूं छड्डो। लड़के भी अक्सर वो कर रहे होते हैं ना, व्हील उठा रहे होते हैं, तो मैं सुकून से बाइक साइड पे करके ना रुक जाती हूँ कि ये लोग गुजर जाएं तो फिर मैं बाइक चलाऊँ। क्योंकि एक आधा गिरता है ना, तो वो गिरता, वो डिगदा नाल 2-3 कट्ठे लाई जाता है, तो इस वजह से मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। अच्छा, थे औरत गड्डी ड्राइव कर रही होंगी तो लोग कहते हैं कि जी एनू राना साइडां करा के जाओ, कट मार के जाओ, तो आप तो बाइक पर होती हैं तो उसमें तो बड़े ज़्यादा कट्स कराते होंगे? शुरू में होता था, अब जैसी मेरी बाइक है ना, पूरा बब्बर शेर है, उसका नाम भी मुफासा है, अब तो ज़रा लोग साइड पे होकर जाते हैं, पर खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं कि यार इन्होंने की छेड़ना साढ़े को, 70 अगली हड्डी, इतनी सी काकी और इतना बड़ा जहाज़ रखा हुआ उसने, खुद ही साइड पे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी बात हुई बतूल से, इन्होंने बताया कि किस तरह से ये गई हैं। और बतूल यहाँ पर ये भी बता दें कि कितने डेज़ आपको लगे हैं और कहाँ कहाँ आपने स्टे किया है? नारान और हुंजा में स्टे किया था, और 7 दिन का ट्रिप था, 7 दिन में मुकम्मल करके खैर खैरियत से घर वापस आए हैं। उसमें कितना सोई हैं? सोई हैं थोड़ा सा ही, क्योंकि कम वक्त था, तो इस वजह से जगह मिस नहीं करना चाहते थे, जहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 6 घंटे भी शायद ज़्यादा कहूँ आपको। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी नायाब चलो कोई नहीं नहीं नायाब, आपने देखा कि हमारी बतूल से बात हुई। बतूल एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे इन्होंने बहादुरी का सबूत दिया और लाहौर से अपनी मोटरसाइकिल पे बैठी और खुंजराब चली गई और दीवार चीन को भी हाथ लगा कर आ गई। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और जब लगन सच्ची और हौसले बुलंद हों तो आप मंजिलों को पा ही लेते हैं, और आगे ये गवादर जाने का भी इरादा रखती हैं। इनका ये कहना है कि ठंड थोड़ी कम हो जाए तो ये वो भी अपना जो गोल है वो अचीव कर लेंगी।
और यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।